तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में आप लोगों को डिस्कस किया गया था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, उसका मीनिंग बताया गया था और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का उसमें डिस्कस किया गया था। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ताकि पाइथागोरस प्रमेय और जितने भी फार्मूला हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने त्रिभुज संबंधित एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से है हम लोग का। इसमें मान लेते हैं कि ये हम लोग का ए है एंगल, ये हम लोग का बी है और ये एंगल सी है। ये क्या है, हम लोग का एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। पिछले वीडियो में ये सब बता दिया गया था। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये हमारे त्रिभुज हैं जिनमें से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस ने त्रिभुज संबंधित एक प्रमेय दिया था, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो पाइथागोरस मीनिंग के अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि वो थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है यहाँ पे? पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी के माध्यम से हम लोग और भी फार्मूला को यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए, मान ले हैं हम कर्ण निकाल रहे हैं यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो सकता है? यहाँ रूट में चला जा सकता है। ये जो स्क्वायर है यहाँ दाहिने पक्ष में रूट में ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग का लंब निकालना हो, लंब, तो लंब इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे कर्ण जो है और लंब आधार है। तो यहाँ पे लंब जो है हम लोग का ये बायां पक्ष में आएगा और ये कर्ण होगा दायां पक्ष में जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग तीसरा फार्मूला भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ से तीसरा फार्मूला हम लोग बना सकते हैं आधार इक्वल टू रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
ये हम लोग तीसरा फार्मूला बना सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का हमारा यहाँ पे 3 फार्मूला हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो चलिए इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं, जिससे ये सारे फार्मूले हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज का लंब 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करें। कर्ण ज्ञात करें, ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि उस फार्मूले का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन मान लेते हैं कोई यहाँ पे त्रिभुज हम लोग का है इस प्रकार से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये हम लोग का त्रिभुज है, यहाँ पे A B C। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, का लंब 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर हो। जैसे कि हम लोग का लंब है, ये लंब कितना है हम लोग का, तो लंब है 4 सेंटीमीटर और आधार कितना है हम लोग का 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कर्ण। क्या फाइंड करना है, कर्ण। ये जो हम लोग का कर्ण है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इसको। चूँकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लंब इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, इसलिए कर्ण इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। लंब कितना है हम लोग का 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा यहाँ पे, और प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। इसको और स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दोनों को 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। 25 कितना का है हम लोग का वर्गमूल, तो 5 का है, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल यहाँ पे कर्ण जो है हम लोग का 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फाइंड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 सेंटर। इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो, तो साइन थीटा व कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे मान लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4/3 है। क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या है 4/3 है।
जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंबाई आधार होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम लोग का इस प्रकार से ट्रायंगल है, इसमें हम लोग का देखते हैं कि ये हम लोग का ए है, बी है और ये सी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हमारा लंब कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे लंब कितना है हम लोग का, 4 है, 4 सेंटीमीटर। और ये आधार कितना है हम लोग का, 3 है, 3 सेंटीमीटर करना है कर्ण, जिसके माध्यम से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर्ण को फाइंड करते हैं। कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण इक्वल टू होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 25 होगा। 25 कितना का है हम लोग का, 5 का है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो कर्ण है वो फाइंड हो चुका है, कितना, 5। कर्ण का जो वैल्यू है हम लोग का कितना हो चुका है फाइंड, कर्ण इक्वल टू कितना हो चुका है, 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें निकालना है फाइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग का लंब कितना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लंब हम लोग का निकला है यहाँ पे 4। यहाँ पे लंब कितना है हम लोग का, ये 4 है। और कर्ण कितना है हम लोग का, 5 है। तो साइन थीटा का वैल्यू के स्थान पे हम लोग लंब और कर्ण का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। लंब के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, 4, और कर्ण के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5। तो यहाँ से हम लोग का साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू हम लोग का फाइंड हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे कॉस थीटा का। तो चलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देख पा रहे हैं कि आधार हम लोग का कितना है यहाँ पे, तो आधार यहाँ पे हम लोग का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार हम लोग का है 3, और कर्ण कितना है हम लोग का 5। तो 3/5 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3/5। इस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का वैल्यू फाइंड हो गया 4/5, एंड कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। ये हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया था, ये हम लोग फाइंड कर चुके, यही हमारा आंसर है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग का सारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि 15 cot A इक्वल टू 8, तब साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात करें। चलिए इसको भी सॉल्व हम लोग करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यदि
50 कॉट ए इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे 8 हम लोग का गिवन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे आप 50 इंटू कॉट ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो यदि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होता है तो राइट साइड में डिवाइड में हो जाता है, ट्रांसफ़र करते हैं तो। यदि लेफ्ट साइड में ऐड में होता है तो राइट साइड में क्या हो जाता है, हम लोग का सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट ए का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 8/15 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग का डिवाइड में होगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है फार्मूला। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे कर्ण इक्वल टू, क्योंकि कर्ण यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है। और आप लोग जानते होंगे कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। और सेक ए इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें कर्ण। तो चलिए कर्ण को निकालते हैं हम लोग। देखिए कर्ण इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला बताया गया था। कर्ण इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, आधार का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे लंब को हम लोग रखते हैं। लंब कितना, 15, तो 15 का स्क्वायर। और यहाँ पे आधार कितना है हम लोग का, 8 है, तो प्लस 8 का स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, 225, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कर्ण फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा, कर्ण इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 289, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं 459, 268 और 22। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि कर्ण इक्वल टू 289 है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये 17 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कर्ण हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या, तो साइन थीटा का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो हम लोग का लंब कितना है देखते हैं, लंब हम लोग का है यहाँ पे 15, तो लिखेंगे 15 अपॉन, और कर्ण कितना है हम लोग का, कर्ण यहाँ फाइंड किए हैं 17। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या फाइंड हो गया, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेक ए का। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बाई आधार। तो कर्ण हम लोग का कितना है 17, और आधार कितना है हम लोग का 8। इस प्रकार से ये भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सेक ए इक्वल टू कितना होगा 20/8। तो इस प्रकार से ये हम लोग का आंसर है, और ये हम लोग का आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, और किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग अनुपात पढ़े थे उस फार्मूला को यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो चलिए आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि काफ़ी इजी एग्जांपल है। तो चलिए आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
जिसके अकॉर्डिंग फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। फिगर है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप फिगर में, यहाँ पे एक हम लोग का ट्रायंगल है जिसकी भुजा है यहाँ पे, और ये हम लोग का P है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे Q, और ये है यहाँ पे R। ये हम लोग का P एंगल है, और ये जो Q एंगल है 90 डिग्री का है, और ये जो R है हम लोग का एंगल। यहाँ पे एंगल हम लोग का क्वेश्चंस में ही दिया है, और ये हम लोग का PQ जो है 12 सेंटीमीटर है, और जो PR है ये कितना है हम लोग का 13 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस है। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है P माइनस cot R फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे tan P हमें क्या निकालना है, tan P यहाँ निकालना है tan P। tan P आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी एंगल लेते हैं तो उसके जो भी सामने की भुजा होती हैं वो क्या होती हैं, हम लोग की लंब होती हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग P ले रहे हैं एंगल, तो इसकी जो सामने की भुजा होंगी ये क्या होंगी, लंब होंगी। यदि इसको हम लोग एंगल को ले रहे हैं यहाँ पे, यदि tan R लेंगे यहाँ पे, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और तीसरी जो कंडीशंस है वो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमेशा क्या होती हैं, वो कर्ण होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे सबसे पहले tan P लेंगे, तो इसके सामने का जो हम लोग की भुजा है QR ये क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए tan P पहले निकालते हैं हम लोग। tan P इक्वल टू क्या होता है, tan P इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हम लोग क्या लेंगे, लोग QR, आधार क्या लेंगे हम लोग, आधार लेंगे यहाँ पे PQ क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो हम लोग का है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सामने का एंगल होता है हम लोग का वो क्या है, हमेशा कर्ण होता है। इसलिए जो ये हम लोग की भुजा है इसको क्या लेंगे, हम लोग आधार लेंगे। तो इस प्रकार से QR अपन PQ यहाँ पे हो गया हम लोग का। बट हमें फाइंड करना है यहाँ पे PQ का वैल्यू, क्योंकि PQ का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन में नहीं है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग QR का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए QR को फाइंड करते हैं। यहाँ पे QR इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे tan P की बात करें तो QR क्या होगा, यहाँ पे QR होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का यहाँ क्या है, कर्ण है, और ये क्या है हम लोग का लंब या आधार, जो कुछ भी माने यहाँ पे मान सकते हैं। बट tan P के लिए इसको हम लोग मानेंगे, QR को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। अभी हम लोग इसको आधार या लंब कोई भी हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए QR इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का होता है कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे हम लोग रूट में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग का कर्ण कितना है, यहाँ पे 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है यहाँ पे हम लोग का, वो है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग घटाएंगे स्क्वायर करके। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 माइनस
12 का क्या होता है 144। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना होगा हम लोग का 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्यू जो होगा वो फाइंड हो चुका है वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें tan p माइनस cot r को फाइंड करना है। ये हम लोग की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। कितना है क्यू आर, तो 5 सेंटीमीटर फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, tan p, क्या करना है tan p माइनस cot r, इसका वैल्यू का फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग tan p लेते हैं। tan p जब p एंगल ये लेंगे तो इसके सामने की जो एंगल है, अर्थात जो ये एंगल आप देख पा रहे होंगे, जो एंगल है ये क्या होगा, लंब होगा। तो लेंगे यहाँ पे लंब, यानी tan p इक्वल टू क्या है क्यू आर बाई, ये लंब हो गया। और ये क्या होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या होगा, कॉट आर इक्वल टू होगा आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब। तो कॉट आर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे काट आर ले रहे हैं। तो जब काट आर लेंगे तो इसके सामने की जो हम लोग की भुजा ये है, जब काट आर लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा ये है लंब होगा। यहाँ पे ध्यान रहे, हमेशा जो भी एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने के एंगल जो होता है वो लंब होता है। जो भी हम लोग न्यून कोण एंगल लेते हैं उसके सामने का जो हम लोग की भुजा होगा वो क्या होगा, हमेशा लंब होता है। तो चलिए हम लोग कॉट आर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा हम लोग का लंब होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉट आर इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो ये क्या हम लोग का क्यू आर क्या होगा, हम लोग का क्यू आर होगा हम लोग का आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। तो लिखते हैं पहले क्यू आर बाई, फिर ये होगा हम लोग का पी क्यू लंब। तो लिखते हैं पी क्यू। अब देखेंगे हम लोग वैल्यू रख देंगे। क्यू आर कितना है हम लोग का 5 है, पी क्यू कितना है हम लोग का, यहाँ पे पी क्यू है 12 माइनस क्यू आर कितना है 5, और ये कितना है हम लोग का पी क्यू 12। इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू होगा हम लोग का वो 0 होगा। यही हमारा गिवन आंसर है, यही फाइनल हम लोग का आंसर है। हम लोग इसका वैल्यू देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट एक ही था कि हम लोग जो भी न्यून कोण एंगल लेंगे उसके सामने का जो भी हम लोग का भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। यदि ये न्यून कोण एंगल ले रहे हैं तो इसकी जो सामने की भुजा होंगी वो क्या होंगी, लंब हो, क्योंकि जो समकोण एंगल होता है उसके सामने की जो भी भुजा होती है वो ऑटोमेटिक कोण होता है। यही इसमें कॉन्सेप्ट था जो कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।